हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक साथ कई टास्क लेकर के आई हूँ और जैसा कि पहले पाठ में हम लोगों ने देशभक्ति की चर्चा की थी और उसमें देशभक्ति की चर्चा के संदर्भ में हम लोगों का लास्ट था कि देशभक्ति गीत को भी आप गुनगुनाइए, गाइए। तो देशभक्ति गीत जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दी हूँ उसको आप अपनी कॉपी पेन से निकाल लें और साथ साथ लिख लें। इट विल हेल्प इन योर म्यूजिक क्लास ऑल्सो। एक पतली सी कॉपी बना लें जिसमें आप जो भी अगर इस तरह के रचनात्मक कार्य दिए जा रहे हैं तो आप उसको अलग से कर लेंगे। तो देशभक्ति गीत की चर्चा करते हुए हम लोग आज दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है पकड़ लिया। तो सबसे पहले देशभक्ति गीत की चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ देखिए, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इसको आप सस्वर गाएंगे। किसी भी आप सुर में अच्छी तरह से आप सुरबद्ध करें, घर में कोशिश करें गाने की। जहाँ हमारा ताजमहल है कुतुब और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जब, उठो हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। यह एक देशभक्ति गाना जो मैंने आपको लिखवा दिया है और इसको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कर लें। और आपको अब मैं कुछ एक्टिविटी दे रही हूँ जिसको कि आप एक्टिविटी को कॉपी में नोट कर लें, ड्राइंग कर लें। उसके बाद हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको दो एक्टिविटी मैं आज करने के लिए दे रही हूँ। इसको आप अच्छी तरह से मोबाइल को रोक करके डायग्राम ड्रॉ करें एंड इट विल हेल्प इन योर ब्रेन शार्पनिंग। ब्रेन को भी शार्प करने में इस तरह की एक्टिविटी आपको मदद करेगी। तो आप ये दोनों ही तस्वीर को ध्यान से देखें और दोनों तस्वीर को आराम से आप ड्रॉ करें। ड्राइंग की कॉपी में हो तो ठीक है, अदरवाइज आप हिंदी की कॉपी में भी इस एक्टिविटी को ड्रॉ करके कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखना है प्रश्न में क्या कह रहा है और आप इसको अच्छी तरह से करें। तो पहला काम हो गया आपका देशभक्ति गाना, जो कि आप एक म्यूजिक की कॉपी बना लें पतली सी, उसमें आप ये लिख लें। और दूसरा आपको दिया है एक्टिविटी, वो आप इस एक्टिविटी को ड्राइंग बुक में कर सकते हैं, साइंस की कॉपी में कर सकते हैं या फिर हिंदी की कॉपी में कर सकते हैं। ओके, तो आप चलिए हम लोग पाठ 2 पढ़ रहे हैं, पकड़ लिया। फर्स्ट मैं रीड कर रही हूँ पाठ को और पाठ को ध्यान से सुनेंगे। बीच बीच में मैं प्रश्न भी पूछूंगी, उसका जवाब आपको देना है। ओके, चलिए पकड़ लिया। हिरनी माँ, कौन माँ थी? हिरन। हिरनी माँ हरी घास और पत्ते खाते खाते पहाड़ी पर चढ़ गई। तो कौन पहाड़ी पर चढ़ गया? हिरन। हिरनी माँ का मतलब है कि एक हिरन के कई बच्चे होते हैं और एक दिन वह हरी घास, किस तरह की घास खा रहे हैं? तो हरी घास। घास कैसा है? हरा है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न भी आप बीच में लिख सकते हैं। हिरनी माँ हरी घास और पत्ते खाते खाते पहाड़ी पर चढ़ गई। हिरनी माँ क्या खा रही थी? तो हरी हरी घास और पत्ते। कहाँ चढ़ गई? पहाड़ी पर। दूर चढ़ते चढ़ते घास और पत्ते खाते खाते वह कहाँ चढ़ गई? पहाड़ी पर। ठीक है। उसके पीछे उसका लाडला सोनू चल रहा था। उसके पीछे कौन चल रहा था? उसका एक बच्चा, जिस बच्चे का नाम था सोनू। सोनू सोने सा चमकीला और सुंदर था। तो सोनू कैसा था? सोने के जैसा चमकीला और सुंदर। इस तरह के प्रश्न आप साथ साथ लिखेंगे। माँ उसे सदा अपने साथ रखती थी। माँ किसको सदा अपने साथ रखती थी? सोनू को। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द है कि अपने बच्चे, इसका मतलब कि 1 2 रहा होगा तभी पहले एक का नाम है सोनू। तो सोनू किसके साथ रहता था? हमेशा अपनी माँ के साथ। छोटी पहाड़ी के कुछ ऊपर जाकर हिरनी माँ एक झाड़ी के पास बैठ गई। अब जब पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते चली गई तो वहां पर एक छोटी सी झाड़ी मिली जहां पर हिरनी माँ बैठ गई। सोनू कभी पेड़ों के चक्कर लगाता तो कभी झाड़ियों पर छलांग लगाता। सोनू क्या क्या करता था? पहला पेड़ों का चक्कर लगाता था और झाड़ियों पर छलांग लगाता था। अचानक सोनू को लगा कि उसके पीछे कोई है। अचानक सोनू को क्या लगा? ऐसा लगा कि उसके पीछे
कोई है। कभी कभी हम लोग भी चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के पीछे भी कोई है। उसी तरह से हिरनी के बच्चे सोनू को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। अब देखिए आगे क्या होता है। सोनू चलता तो वह भी चलता। जैसे कि अब यहाँ पर छाया अपनी प्रतिबिंब आप देखते हैं ना, जब धूप में हम लोग चलते हैं तो हमारे पीछे लगता है कि कोई है, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं होता है, और वह क्या है, हमारी परछाई। तो सोनू रुकता तो पीछे वाला भी रुक जाता। उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है जब हम चलते हैं तो, और जब हम रुकते हैं तो रुकता है। सोनू बहुत डर गया। कौन डर गया? तो सोनू। वह माँ को पुकारता हुआ भागा। कौन भागा? तो सोनू भागा। क्या करता हुआ? तो माँ को पुकारता हुआ। हिरनी माँ दौड़कर सोनू के पास आ गई। कौन आया सोनू के पास? उसकी हिरनी माँ। क्यों आया? क्यों आई हिरनी माँ? क्योंकि सोनू को डर लग गया और उसको ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे कोई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी में क्या होता है देखिए। क्या हुआ सोनू? माँ ने सहलाते हुए पूछा। जब कभी आप भी डर जाते हो तो आपको भी माँ प्यार से सहलाते हुए पूछती है कि बेटा क्या हो गया। उसी तरह से हिरनी माँ भी सोनू को पूछती है, माँ मेरे पीछे कोई है। सोनू ने क्या जवाब दिया कि माँ ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है। मैं चलता हूँ तो वह भी चलता है, मैं रुकता हूँ तो वह भी रुक जाता है। माँ इसे भगा दो। सोनू क्या कहता है उसको करने के लिए कि माँ मेरे पीछे जो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई है, तो आप ऐसा करिए, आप उसको भगा दीजिए। सोनू ने डरते हुए कहा। हिरनी माँ सब समझ गई। माँ ने देखो बच्चों, माँ तो माँ ही होती है। बच्चे के दिल की हर बात वह समझ जाती है। बच्चे को दर्द लगता है तो माँ को भी दर्द महसूस होता है। माँ को, बच्चे को भूख लगता है तो माँ को भी लगता है कि बच्चा भूखा है, उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए। मतलब आपके साथ आपकी वह हर एक्टिविटी को वह महसूस करती हैं और आपके हर खुशी के लिए वह हर काम करने के लिए भी तैयार रहती है। तो देखिए हिरनी माँ क्या करती है। हिरनी माँ तो सब समझ गई। माँ ने सोनू को धूप में खड़ा किया और फिर पीछे दिखाया। अब क्या किया, जो चर्चा मैंने की कि वह परछाई जब हम धूप में चलते हैं तो वही मुझे भी लग रहा था। तो माँ ने सोनू को धूप में खड़ा किया और पीछे दिखाया। देखो सोनू, यही है ना जो तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। सोनू ने अपनी परछाई ही देख करके डर गया। माँ ने उसको दिखाया। हाँ माँ। सोनू दौड़ कर माँ से जा चिपका। जब खुशी मिलती है, जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं या हम कोई काम कर लेते हैं या हमारे मन से डर दूर भाग जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने माँ से या जो भी बड़े बुजुर्ग अगर मेरे सामने हैं तो हम लोग उससे जाके लिपट जाते हैं। वही किया सोनू ने भी। वह दौड़ करके अपनी माँ से चिपक गया। अरे या तो तुम्हारी परछाई है, माँ ने समझाया। माँ ने क्या समझाया कि सोनू यह तो तुम्हारी परछाई है, देखो यह मेरी परछाई है। दोनों ने, हिरनी माँ ने और सोनू ने, अपने अपने परछाई को एक दूसरे को दिखाया। फिर क्या हुआ, सोनू मुस्कुराया और परछाई देख कर बोला, देखो माँ ने आज तुम्हें पकड़ लिया। सोनू तेजी से दौड़ा गाने लगा। क्या किया, सोनू का डर जब दूर हो गया तो सोनू खुश होकर के गाना गाने लगता है। देखिए कौन सा गाना है। खूब डराया तुमने मुझको, मैं भी तुम्हें डराऊंगा, भगा भगा कर अपने पीछे तुमको खूब थकाऊंगा, तुमको खूब थकाऊंगा। तो यही हुआ। एक बार फिर से हम लोग कहानी को कंक्लूड कर लें। एक हिरनी होती है और उनके कुछ बच्चे होते हैं। एक दिन घास को खाते हुए पहाड़ी पर चढ़ गया। सोनू भी उसके साथ गया। सोनू सोने सा चमकीला और सुंदर था। और सोनू एक बार छोटी सी झाड़ियों, कभी झाड़ियों का छलांग लगाता तो कभी पेड़ों के चक्कर लगाता। कुछ समय के बाद उसने अपनी परछाई को ही देख करके उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है और वह डर गया। माँ को पुकारता है। माँ ने एक दूसरे को अपनी परछाई दिखा करके उसके मन से डर दूर भगा दिया और अंत में सोनू ने गाना गाया। अब चलिए इसके कुछ शब्द के अर्थ। अब इसमें आप शब्द अर्थ लिख लीजिए और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर थोड़ी सी चर्चा हम विलोम शब्द के पर करेंगे जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो ये 2-3 काम आज आप कर लेंगे। ये आपका दूसरे पाठ का प्रश्न है। शब्द अर्थ पहले आप लिख लेंगे एक पेज में, फिर आप जैसे जैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं उस तरह से आप नोट करेंगे और उसके आंसर प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए शब्द के अर्थ। सबसे पहले आप लिखेंगे शब्द और इसके अर्थ।
प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से करेंगे जो भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। फिर से ये दूसरा पेज देखिए, दूसरे पेज में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी आप प्रॉपरली नोट डाउन करके और उसके आंसर कॉपी में लिख करके आप बिल्कुल तैयार कर लें। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक होगा। अब थोड़ी सी चर्चा हम विलोम शब्द पर करेंगे। इससे पहले भी पाठ में मैंने कुछ चर्चाएं की थी, आपको बताया भी था कि पाठ के पढ़ते के साथ हम लोगों को साथ साथ 2-3 काम कर लेना है। तो मैं आपको आज विलोम शब्द के कुछ एग्जांपल्स में लेके आई हूँ, ये आप अच्छी तरह से देख लें। विलोम शब्द में पहला एक, अनेक। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे, जैसे एक तो एक है, तो अनेक कई, अपना पराया, गुरु शिष्य, धनी निर्धन, पालतू जंगली, पाप पुण्य, भारी हल्का, योग अयोग, लाभ हानि, वीर कायर, सरल कठिन। इसी तरह से आप विलोम शब्द के कुछ शब्द इस पाठ से भी आप चुन सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इसको आप अच्छी तरह से लिख लें। फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ विलोम शब्द भी लिख पाएंगे। और आपके साथ साथ अगर आपके कुछ सीनियर क्लास में भी भाई बहन हैं, सेकेंड थर्ड, तो ये हर क्लास के लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए है। आपके घर में अगर और भी आपके भाई बहन हैं बड़े क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में, 5 में, तो उनके लिए भी यह उचित होगा, वो भी विलोम शब्द लिख लें। तो इस तरह से हम लोग ये 2 पाठ को कंप्लीट कर लिए और ये तीसरा पाठ जो है सप्तरंगी उड़ान, इसकी चर्चा हम लोग आराम से करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारे वर्ग जो मैंने दिए हैं देशभक्ति गीत लिखने के साथ साथ आपको मैंने पढ़ाया, पकड़ लिया ये पाठ के सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको लिखा दिए और इसको आप अपनी कॉपी में करके फिर हम लोग थर्ड लेसन के लिए तैयार होंगे। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।